हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हाउ आर यू ऑल। आई होप बेटा ऑल ऑफ यू आर डूइंग योर वर्क प्रॉपरली विद डेडिकेशन एंड ऑनेस्टी। बेटा ऑनेस्टी से अपना काम करते रहना, इसी में आपको सफलता मिलेगी, ध्यान रखना इस बात को। ओके, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस बेटा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स। First by Hofmann bromide degradation reaction and second we will discuss here beta by Gabriel Thalamide synthesis. तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा वी आर गोइंग टू डिस्कस Hofmann bromide degradation reaction. नेम से पता चल रहा है Hofmann is the name of scientist. Bromamide degradation, bromamide, if it is said this word in two parts beta, फर्स्ट इज ब्रोम, अनदर इज अमाइड। ब्रोम व्हाट इज रिलेटेड टू ब्रोमीन और अमाइड क्या होते हैं बेटा, एसिड अमाइड्स, RCONH2। मीन हम अमीन्स प्रिपेयर करेंगे बाय रिएक्शन ऑफ ब्रोमीन विद अमाइड्स इन द प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में, स्ट्रॉन्ग बेस, इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस में आप यूज कर सकते हैं बेटा अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यू कैन यूज हेयर अल्कोहलिक और एक्वस, कोई भी यूज कर सकते हैं आप, एक्वस और अल्कोहलिक, एनी वन यू कैन यूज, एक्वस और अल्कोहलिक। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यू कैन यूज एनी एक्वस और अल्कोहलिक। ओके, कोई भी इन दोनों में से आप स्ट्रॉन्ग बेस यूज कर सकते हैं। अब क्या होगा यहाँ पर, डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन वर्ड का मीनिंग क्या, डिग्रेड होगी, चेन लेंथ डिग्रेड हो जाएगी। मीन चेन लेंथ, कार्बन चेन डिक्रीजेस, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डिक्रीजेस, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या हो जाएंगे, डिक्रीज होंगे। किसके कंपैरिजन में, इन अमीन्स जो हम अमीन्स प्रोड्यूस करेंगे बेटा यहाँ पर अमाइड्स के कंपैरिजन में, इन अमाइड्स के कंपैरिजन में वन कार्बन एटम लेस होगा। दीज अमीन्स आर प्रिपेयर्ड विच हैव वन कार्बन एटम लेस देन अमाइड्स। कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड बेटा। ओके, तो देखिए क्या होगा, वी गेट अमीन्स हैविंग वन कार्बन एटम लेस देन अमाइड्स, अमीन्स हैविंग वन कार्बन एटम लेस देन अमाइड्स। अमाइड से वन कार्बन एटम लेस होगा जो अमीन्स हम प्रोड्यूस करेंगे यहाँ पर। ओके, देखिए हाउ वी कैन प्रिपेयर बाय दिस मेथड बेटा। अमीन्स कैसे प्रिपेयर करेंगे, वी कैन टेक एनी अमाइड, एसिड अमाइड ले लिया RCONH2, ट्रीटेड विद ब्रोमीन, ब्रोमीन के साथ रिएक्शन होगी बेटा, रिएक्शन विद ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक्वस और अल्कोहलिक कोई भी ले आप यहाँ पर, एक्वस और अल्कोहलिक, एनी यू कैन टेक। व्हाट हैपन्स बेटा, जब ये ट्रीटमेंट करेंगे इनकी, व्हाट हैपन्स बेटा, हेयर 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, 4 बैलेंसिंग के लिए बता रहा हूँ, 2 KBr निकल जाएंगे यहाँ पर। एंड देन व्हाट हैपन, दिस कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रुप विल कम्स आउट, CO, दिस कार्बोनिल ग्रुप इज रिमूव्ड फ्रॉम दिस अमाइड्स इन दिस रिएक्शन। एक कार्बन एटम कम हो जाएगा, डायरेक्ट अगर CO ग्रुप निकल जाएगा, इसमें से क्या बचेगा बेटा, RNH2। अमीन्स आर प्रिपेयर्ड, प्राइमरी अमीन्स, ठीक है ना, अमीन्स बन गए बेटा। अमीन्स आर प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, RNH2 प्लस 2 KBr प्लस K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट बेटा प्लस 2H2O। दीज आर द बाई प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड इन दिस रिएक्शन। क्या क्या निकलेंगे बेटा, पोटेशियम कार्बोनेट निकल रहा है यहाँ पर, KBr निकलेगा बेटा एंड वाटर निकलेंगे। ध्यान रखना बैलेंस है, रिएक्शन इज बैलेंस्ड। चेक कर लो आप, ब्रोमीन 2 है 2, पोटेशियम 4, पोटेशियम 2 एंड 2 4 हो गए बेटा। देन देखिए ऑक्सीजन चेक कर लो बेटा, 2 एंड 3 5 ऑक्सीजन, 4 एंड 1 5 ऑक्सीजन। मीन इक्वेशन इज बैलेंस्ड, इक्वेशन इज बैलेंस्ड बेटा। तो अमीन्स आर प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। अब पॉइंट क्या है, किस टाइप के अमीन्स हम प्रिपेयर कर सकते हैं बाय दिस Hofmann degradation reaction? By this method beta we can prepare aliphatic as well as aromatic, both amines can be prepared, aliphatic as well as aromatic, दोनों के दोनों हम अमीन्स प्रिपेयर कर सकते हैं बाय दिस मेथड बेटा। ध्यान रखना यहाँ पर, एलिफेटिक एज वेल एज एरोमेटिक, कोई भी अमीन हम प्रिपेयर कर सकते हैं। देखिए
फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर CH3 ले लिया, R की जगह CH3CONH2, इथेन अमाइड हो गया, इथेन अमाइड। दिस इज द एसिड अमाइड जो हमने लिया है, ट्रीटेड विद ब्रोमीन विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एक्वस और एल्कोहलिक, व्हाट वी गेट, CO ग्रुप कम्स आउट, दिस CO ग्रुप कम्स आउट बेटा, क्या बनेगा, CH3NH2 प्लस K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट प्लस 2KBr प्लस 2H2O, दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। मिथाइलअमीन मेजर प्रोडक्ट क्या बन गया यहाँ पर, मिथाइलअमीन इज द मेजर प्रोडक्ट। सिमिलरली बेटा यू कैन प्रिपेयर एरोमेटिक अमीन्स ऑल्सो। इफ वी टेक बेंजामाइड, ठीक है, दिस बेंजीन, बेंजीन पर आपने बेटा CONH2 ग्रुप ले लिया। अगर हम बेंजीन पर CONH2 ग्रुप ले लेते हैं देन व्हाट, देन हाउ वी कैन प्रिपेयर बेटा, बेंजीन पर CONH2 क्या नेम हो गया, बेंजामाइड हो गया, दिस बेंजामाइड। इफ इट इज ट्रीटेड विद ब्रोमीन अगेन in the presence of strong base, potassium hydroxide, aqueous और alcoholic कोई भी ले लो आप, what we get again बेटा, this CO group comes out from this, benzene पर NH2 रह जाएगा, benzene पर NH2, this is nothing but aniline, aromatic amine बन गया बेटा, प्लस K2CO3 प्लस KBr प्लस 2H2O, aniline is prepared, एनिलीन इज प्रिपेयर्ड, ओके। तो एनिलीन बन गया यहाँ पर। अब बेटा पॉइंट क्या, क्वेश्चन क्या अराइज होता है, दिस क्वेश्चन अराइजेज हियर कि हाउ दिस CO ग्रुप इज रिमूव्ड, कैसे भाई, ये बेस है, पहले तो ब्रोमीन इसके साथ रिएक्शन करता है, सिंपली मैं, वैसे इसका मैकेनिज्म आपके सिलेबस में नहीं है इस रिएक्शन का, बट सिंपली आई वांट टू एक्सप्लेन सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दिस, ओके। तो ध्यान से देखो एक बार इसको, सिंपल वे से मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसका मैकेनिज्म बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, जो RCONH2 है दिस, ये ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ दिस बेस, तो क्या होगा बेटा, अगर ये ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करेगा Br दिस, देखिए सिंपली दिस एक्टिव हाइड्रोजन ऑफ नाइट्रोजन पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन, एक्टिव हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट एट दिस नाइट्रोजन, दीज पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन, ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करके दिस बॉन्ड विल डिसोसिएट, HBr कम्स आउट, RCONH पर Br लग गया है दिस, ठीक है, N ब्रोमो अमाइड बन गया ये, ठीक है, N ब्रोमो एल्केन अमाइड बन गया बेटा ये, दिस N ब्रोमो एल्केन अमाइड। अब ये जो N ब्रोमो एल्केन अमाइड है, यहाँ पर क्या है, जो बेस आएगा, बेस दिस OH नेगेटिव एक्वस है, जो OH नेगेटिव आएगा फ्रॉम बेस, कहाँ से आया ये, फ्रॉम बेस से, ये OH नेगेटिव इस H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट करेगा, वाटर कम्स आउट, ठीक है ना। अगर इस H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट कर लेता है ये, दिस H पॉजिटिव आयन इज रिमूव्ड, दीज इलेक्ट्रॉन्स, व्हाट हैपेंस, अब पॉइंट क्या है देखिए, जैसे H पॉजिटिव आयन जाएगा क्या होगा उसी टाइम पर, पहले मैं H पॉजिटिव आयन रिमूव करवा के दिखाता हूँ आपको, RC डबल बॉन्ड ON पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, एंड देन दिस Br, रीअरेंज होगा ये प्रोडक्ट, इसमें क्या होगा बेटा, रीअरेंजमेंट होगी, मिथाइल शिफ्ट, एल्काइल शिफ्ट होगी बेटा, यहाँ पर एल्काइल शिफ्ट टेक्स प्लेस, 1 to एल्काइल शिफ्ट होगी बेटा, यहाँ पर देखिए 1 to एल्काइल शिफ्ट टेक्स प्लेस है यार, क्या होगा इसमें देखिए ध्यान से, आपको अगर चेक करना है ध्यान से ये, व्हाट हैपन्स हियर, 1 to एल्काइल शिफ्ट में क्या होगा देखिए यहाँ से, कैसे, if the electrons of this lone pair comes here then what happens, वैसे तो अल्टीमेटली क्या होना चाहिए, ये डिस्टेट होगा पहले पाई बॉन्ड, फिर ये दोबारा से यहाँ पर आ जाएगा, दोबारा से यहाँ पर आएगा, तो अल्टीमेटली दिस एल्काइल ग्रुप कम्स हियर, दिस ये आएगा यहाँ पर 1 to मिथाइल शिफ्ट। अब ये जाएगा दोबारा से रीअरेंज होगा, मतलब हम इस बॉन्ड को डिस्टेट ही नहीं करते हैं, हियर एल्काइल ग्रुप इज बेटर लिविंग ग्रुप, ठीक है ना। तो 1 to एल्काइल शिफ्ट हो जाएगी, 1 to कैसे, 1 से सेकंड कार्बन, क्या नाम, 1 एटम से सेकंड एटम पर, नेबरिंग एटम पर ही शिफ्ट होगा एल्काइल ग्रुप, तो 1 to एल्काइल शिफ्ट हो जाएगी, क्या बन जाएगा R, ये R किससे लिंक हुआ, नाइट्रोजन से, ये नाइट्रोजन, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड हो गया, ठीक है ना, डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O,
RNC डबल बॉन्ड O, ये कंपाउंड्स बन गए बेटा इंटरमीडिएट्स। क्या बन गए? RNC डबल बॉन्ड O क्या बन गए ये? These are alkyl isocyanate। एल्काइल, ये आइसोसाइनाइड होता है, ये आइसोसाइनेट ग्रुप हो गया, ठीक है ना, और ये एल्काइल, तो एल्काइल आइसोसाइनेट, एल्काइल आइसोसाइनेट ये बन गया बेटा। ओके, दिस इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड। अब हमें तो क्या बनाना था? वी वांट टू प्रिपेयर दीज अमीन्स, अमीन्स बनाना था हमें, ठीक है। तो जो एल्काइल आइसोसाइनेट्स हैं ये फर्दर KOH के साथ रिएक्शन करेंगे बेटा। किसके साथ रिएक्शन करेंगे? अब दोबारा से ये KOH के साथ रिएक्शन करेंगे, मीन बेसिक हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, अगेन ट्रीटेड विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH के साथ हाइड्रोलिसिस। क्या हो गई इसकी? हाइड्रोलिसिस। ये हाइड्रोलिसिस होगी बेटा इनकी। और जब हाइड्रोलिसिस होगी यहाँ पर तो व्हाट हैपन्स बेटा, क्या बन जाएगा हाइड्रोलिसिस होने से? दिस बॉन्ड विल डिसोसिएट हेयर, इसको अमीन चाहिए यहाँ पर, ठीक है। एंड देन व्हाट वी गेट बेटा? पोटेशियम कार्बोनेट निकल जाएगा, पोटेशियम कार्बोनेट निकल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। एंड देन व्हाट वी गेट बेटा? RNH2, अमीन्स बन जाएंगे यहाँ पर, ये अमीन्स, एंड बेटा प्लस K2CO3 ये निकल गया, ठीक है। K2CO3 ये निकल गया बेटा, पोटेशियम कार्बोनेट निकल जाएगा यहाँ पर, एंड अमीन्स आर प्रिपेयर्ड, ठीक है। तो इन दिस में देखो अब पॉइंट क्या है, क्यों कई बार क्या बच्चे क्या समझते हैं कि यहाँ पर अगर हम एराइल ग्रुप ले लेते हैं, बेंजीन रिंग ले लेते हैं, तो बेंजीन रिंग तो कार्बोनिल ग्रुप के साथ रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर जाता है, देन हाउ दिस बॉन्ड विल डिसोसिएट? भाई ये बॉन्ड कैसे डिसोसिएट हो रहा है? ये एल्काइल शिफ्ट या फिर फिनाइल शिफ्ट हो जाएगी। यहाँ पर बेंजीन रिंग लेंगे तो शिफ्टिंग होती है, और शिफ्टिंग होने पर इस ग्रुप की यहाँ नाइट्रोजन पे फिर ये रेजोनेंस में नहीं रहेगा अगर बेंजीन रिंग होगा तो भी इसके साथ, ठीक है ना। इसलिए CO ग्रुप रिमूव हो जाएगा, ये हाइड्रोलिसिस के थ्रू रिमूव होगा यहाँ पर। ओके, कार्बोनेट ग्रुप निकल जाएगा हाइड्रोलिसिस में। क्या निकल जाएगा यहाँ पर? कार्बोनेट ग्रुप निकल जाएगा, है ना। ये दिस बॉन्ड विल डिसोसिएट, ठीक है ना। हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ओके, 2 हाइड्रोजन चाहिए, ऑक्सीजन इसको मिल जाएगा। CO2, ये CO2 पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ फिर से कंबाइन करेगा, K2CO3 निकल जाएगा, एंड HOH वाटर कम्स आउट, ठीक है ना। अब हमें कितने चाहिए? एक्चुअली 3 KOH यहाँ पर लगेंगे, और बेटा 1 KOH पहले लग गया था, ठीक है ना। यहाँ पर KOH टोटल कितने? ओवरऑल 4 KOH लग गए। देखो मैं आपको ब्रेक करके दिखाता हूँ इसमें, दिस देखिए, दिस कैसे बनाइए। H वाटर मॉलिक्यूल को अरेंज करो भाई, बस यही ध्यान रखना। क्यों? बिकॉज दिस इज डेल्टा नेगेटिव, दिस इज डेल्टा पॉजिटिव, पॉजिटिव के पास नेगेटिव, वाटर का हाइड्रोजन पॉजिटिवली चार्ज है, दिस, और ये ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज है वाटर का, ये इसके साथ जाएगा। RNH2 कम्स आउट, ये देखो निकल गया RNH2, ऑक्सीजन को हमने रिअरेंज। अब CO2 निकल गया, ये CO2 है जो, दिस CO2, ये CO2 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ फिर से कंबाइन करेगा। 1 मॉलिक्यूल वाटर का पार्टिसिपेट कर गया यहाँ पर। ओके, आप ये समझिए, क्योंकि एक्वस था ना हाइड्रोलिसिस के, एक्वस मीडियम में, तो ये एक्वस H2O वाटर मॉलिक्यूल KOH से ही आया है, ध्यान रखना। ओके, तो व्हाट हैपेंस, क्या होगा? यहाँ से ऑक्सीजन लेगा, K2CO3, 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पर आएंगे, दोनों के दोनों पोटेशियम इसके साथ जाएंगे, K2CO3 और HOH वाटर कम्स आउट इन दिस वे, KOH वाटर कम्स आउट। अब देखो K2CO3, दिस K2CO3, पोटेशियम कार्बोनेट निकल गया यहाँ से, वाटर निकल गया यहाँ से, एंड देन व्हाट हैपेंस? प्राइमरी अमीन्स आर प्रिपेयर्ड। और वी कैन से कोई भी अमीन हम बना सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना बेटा। कैसे बना सकते हैं? क्योंकि तो डिपेंड करेगा कि यहाँ पर किस टाइप का, मीन एटलीस्ट 1 एक्टिव हाइड्रोजन एटम इज नेसेसरी। यहाँ पर ये ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको एक्टिव 1 हाइड्रोजन एटम, ठीक है। बट मेनली कौन से अमीन ही बनेंगे यहाँ पर, ये ध्यान रखना, क्योंकि बिकॉज बोथ ऑफ दीज हाइड्रोजन एटम्स पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन, दोनों के दोनों हाइड्रोजन एटम रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर जाते हैं एट दिस नाइट्रोजन। तो स्पेशली बाय होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन वी कैन प्रिपेयर प्राइमरी अमीन्स। कौन से अमीन्स बनेंगे स्पेशली बेटा? ओनली प्राइमरी अमीन्स कैन बी प्रिपेयर बाय दिस मेथड, नॉट सेकेंडरी एंड टर्सरी। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों, देखो एक हाइड्रोजन एटम यहाँ पार्टिसिपेट कर गया, और नेक्स्ट हाइड्रोजन एटम फिर बेटा यहाँ पर ये रिमूव होगा, दोनों के दोनों हाइड्रोजन एटम रिमूव होंगे। अगर एक भी सब्स्टिट्यूएंट आ गया तो हम प्राइमरी अमीन नहीं बना सकेंगे। मीन प्राइमरी अमीन फॉर्मेशन के लिए प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑफ दीज एक्टिव हाइड्रोजन एटम्स नेसेसरी एट दिस नाइट्रोजन इन दिस होफमैन डिग्रेडेशन
रिएक्शन। नाउ सेकंड रिएक्शन बेटा, वी आर गोइंग टू डिस्कस गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस। ठीक है, इस रिएक्शन में क्या होगा? सेकंड रिएक्शन, गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस। This reaction is also used to prepare primary amines, but primary amines कौन सी? Only aliphatic, not aromatic। बेटा होफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन से तो एलिफेटिक एज वेल एज एरोमेटिक कोई भी अमीन हम बना सकते हैं, बट बाय दिस गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस वी कैन प्रिपेयर ओनली प्राइमरी एलिफेटिक अमीन्स। वी कैन प्रिपेयर only primary aliphatic amines, not aromatic। ठीक है, और कोई सेकेंडरी टर्सरी तो बनेंगे नहीं। देखो क्या होगा इन दिस रिएक्शन, गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन में क्या होगा? देखिए गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन, गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन। देखिए गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन, गैब्रियल इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट। थैलिमाइड क्या होता है? दिस बेंजीन, C double bond O, C double bond O and H. This is thalidomide. In this reaction what happen बेटा? ये thalidomide है जो, this thalidomide is treated with पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो हम ले सकते हैं यहाँ पर, दैट इज अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। किसके साथ ट्रीटमेंट होगा बेटा? दिस इज ट्रीटेड विद अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। दिस इज ट्रीटेड विद बेटा अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे। ये किसका काम करेगा? यहाँ पर बेस का काम करेगा। इट एक्ट्स एज बेस, अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होगा बेटा, ठीक है। और अगर अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे, बेस का काम करेगा, बेस एक्सेप्ट प्रोटॉन्स। किसका काम करेगा ये? इट एक्ट्स एज बेस हियर। बेस एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट प्रोटॉन, प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा। देखो के पॉजिटिव, अब बेस है, बेस एक्सेप्ट प्रोटॉन बेटा। OH नेगेटिव है जो यहाँ पर, ये एक्सेप्ट करेगा H पॉजिटिव आयन को, तो वाटर कम्स आउट। N नेगेटिव, K पॉजिटिव एक्सेप्ट करेगा, दिस पोटेशियम थैलिमाइड इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड। पोटेशियम थैलिमाइड CO, बेंजीन पर CO, N नेगेटिव एंड K पॉजिटिव, दिस पोटेशियम थैलिमाइड। दिस इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड। अब इसके ऊपर किसका अटैक करवाएं? नाउ दिस इज न्यूक्लियोफाइल। थैलिमाइड आयन है जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा थैलिमाइड आयन का ऑन एल्कालाइड्स। कोई भी एल्कालाइड ले लो आप, सपोज हमने ले लिया RNH2 एलिफेटिक, RX ले लेता हूँ, एलिफेटिक हैलाइड ले लिया मैंने, एल्काइल हैलाइड ले लिया मैंने बेटा। एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करेंगे। दिस इज डेल्टा पॉजिटिव, दिस इज डेल्टा नेगेटिव बेटा। कार्बन इज डेल्टा पॉजिटिव एंड halogen is delta negative. Halogens are more electronegative than carbon. What happen? Thalidomide ion का अटैक होगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक, and then this X negative comes out. X negative, K positive, KX comes out बेटा। What happens? क्या बनेगा? प्रोडक्ट देखिए क्या बनेगा यहाँ पर। What product you can prepare here बेटा? This benzene ring, this one C double bond O, C double bond O, N R, N एल्काइल थैलिमाइड बन गया। N पर नाइट्रोजन पर एल्काइल ग्रुप आ गया बेटा, N एल्काइल थैलिमाइड, N एल्काइल थैलिमाइड, दिस कंपाउंड इज फॉर्म्ड। ये कंपाउंड बन गया बेटा यहाँ पर। अब जो N एल्काइल थैलिमाइड है, इसका क्या करें हम? हमें तो अमीन्स बनाना था। अमीन बनाने के लिए हाइड्रोलिसिस करना पड़ेगा। अगर ये बॉन्ड डिसेट हो जाए किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी मेथड से, देन व्हाट हैपन बेटा? वी कैन प्रिपेयर अमीन्स। देखो दिस बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड, दिस यू नो वेरी वेल बेटा, नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। कार्बन पर डेल्टा पॉजिटिव, इस पर डेल्टा नेगेटिव, दिस सिमिलरली डेल्टा नेगेटिव हेयर, और इसके लिए क्या आएगा? डेल्टा पॉजिटिव। हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं इसकी। क्या करें? हाइड्रोलिसिस कर दो इसकी, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस इन एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम में भी कर सकते हैं आप इसकी हाइड्रोलिसिस, नो प्रॉब्लम। हाइड्रोलिसिस इन बेसिक मीडियम, ठीक है। बट बेसिक मीडियम में करेंगे तो सेकंड स्टेप में फिर से आपको एसिडिफिकेशन करना पड़ेगा। यहाँ पर एक और स्टेप बन जाएगा। इसलिए प्रेफर किसको करो? प्रेफर हम करेंगे एसिडिक हाइड्रोलिसिस को यहाँ पर, ठीक है ना। इसको प्रेफर करेंगे हम, ताकि आपके नंबर ऑफ स्टेप्स कम रह जाएंगे, इसलिए और कोई रीजन नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। आप बेसिक हाइड्रोलिसिस भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा।
हाइड्रोलिसिस करेंगे तो एडिशन ऑफ वाटर ही होगा यहाँ पर, सिंपली कुछ भी नहीं है, ठीक है। नेगेटिव के पास पॉजिटिव, पॉजिटिव के पास नेगेटिव, ये नाइट्रोजन नेगेटिव तो वाटर का पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव आ गया दिस, ठीक है ना। सिमिलरली हेयर H, हेयर OH, ठीक है। क्या बन गया, बेंजीन पर COOH, COOH, थैलिक एसिड, थैलिक एसिड बन गया बेटा ये तो, एंड RNH2 प्राइमरी अमीन्स आर प्रिपेयर्ड, ये बन गया RNH2 प्राइमरी अमीन्स बन गए बेटा, प्राइमरी अमीन्स प्लस हेयर बेंजीन रिंग दिस, और बेंजीन पर क्या बेटा, ऑर्थो पोजीशन पर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, दिस इज थैलिक एसिड एज बाई प्रोडक्ट हेयर, थैलिक एसिड, थैलिक एसिड इज द बाई प्रोडक्ट, ठीक है। सो प्राइमरी अमीन्स, प्राइमरी एलिफेटिक अमीन्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, नॉट एरोमेटिक अमीन्स। व्हाई नॉट वी कैन प्रिपेयर एरोमेटिक अमीन्स नाउ, ठीक है ना, क्यों? अब क्या है बेटा मेन पॉइंट, क्या लिमिटेशन क्या है बेटा, व्हाट इज लिमिटेशन ऑफ दिस, व्हाट इज लिमिटेशन ऑफ दिस बेटा, लिमिटेशन ऑफ दिस गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन बेटा, क्या लिमिटेशन है, वी कैन नॉट प्रिपेयर एरोमेटिक अमीन्स, एरोमेटिक अमीन्स बाय दिस मेथड। क्यों नहीं प्रिपेयर करते हैं? क्योंकि यहां पर देखिए पोटेशियम थैलेमाइड था, इसके साथ एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन की हमने, ठीक है ना। अगर आपको एरोमेटिक अमीन बनानी है बेटा तो यहाँ बेंजीन रिंग मीन यहाँ पर एरोमेटिक हैलाइड लेने पड़ेंगे, एराइल हैलाइड्स हमें लेने पड़ेंगे, एंड एराइल हैलाइड्स आर very less reactive in comparison to alkyl halides in nucleophilic substitution reactions। हेलोल्केन हेलोरिन वाले चैप्टर में मैं पहले लेक्चर अपलोड कर चुका हूं, आपको पॉपअप दिखाई दे गया होगा, आप चेक कर सकते हैं, आप देख सकते हैं बेटा, ठीक है ना, अगर आपको नहीं पता तो। क्यों? क्योंकि एराइल हैलाइड्स में कार्बन हेलोजन बॉन्ड अटेन समवॉट डबल बॉन्ड कैरेक्टर, और सम अदर रीजंस आर आल्सो देयर। कार्बन हेलोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर, कैन नॉट डिसोसिएट इजिली, ये इतना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल नहीं है थैलेमाइड। क्यों? क्योंकि यहां रेजोनेंसी पॉसिबल है इसका, दिस इज नॉट ए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, इट कैन नॉट अटैक एट कार्बन एटम ऑफ एराइल हैलाइड्स, एट अल्फा कार्बन एटम ऑफ एराइल हैलाइड्स। कार्बन हेलोजन बॉन्ड इन एराइल हैलाइड को डिसोसिएट ही नहीं कर पाएगा ये, इट कैन नॉट अटैक, एंड सो वी कैन नॉट प्रिपेयर एरोमेटिक अमीन्स because thalidomide is not a good nucleophile, not a good nucleophile beta, it cannot attack at alpha carbon atom in एराइल हैलाइड्स, एराइल हैलाइड्स में अल्फा कार्बन एटम पर अटैक ही नहीं कर सकता है। सेकंड पॉइंट क्या है, एंड ऑल्सो एराइल हैलाइड्स आर लेस रिएक्टिव देन एल्काइल हैलाइड्स इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। हेलोल्केन हेलोजन वाले चैप्टर से आपको पता है बेटा ये भी, ठीक है ना। तो इसका मीनिंग क्या है, दिस इज लिमिटेशन ऑफ गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस की वी कैन नॉट प्रिपेयर एरोमेटिक अमीन्स, प्राइमरी एरोमेटिक, वी कैन प्रिपेयर ओनली प्राइमरी एलिफेटिक अमीन्स, ठीक है ना। यहाँ पर आर अगर मिथाइल लिया तो मिथाइल अमीन बन जाएगा, इथाइल लेंगे तो इथाइल अमीन बन जाएगा, प्रोपाइल लेंगे तो प्रोपाइल अमीन, कोई भी एलिफेटिक अमीन आप प्रिपेयर कर सकते हैं। आर इज एनी एल्काइल ग्रुप हेयर, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया बेटा, आज के लेक्चर हमने डिस्कस किया बेटा, यहाँ पर मैं कंक्लूड कर देता हूँ। हमने अमीन्स का मेथड ऑफ प्रिपरेशन डिस्कस किया बाय हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन एंड सेकंड बाय गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। ध्यान से देखना बेटा इसको, ओके, थैंक्स अ लॉट।